IHRCC यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एवं क्राइम कंट्रोल परिषद ने भारत रज महोत्सव 2023 के शीतकालीन सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद था देश के लोगों को एक साथ जोड़ना, उन्हें आपसी भाईचारे के साथ मिलकर रहने के लिए जागरूक करना। साथ ही साथ आज समाज में जिस तरह से आपसी भेदभाव चारों तरफ फैला हुआ है, उसको खत्म करना ही इस आयोजन का मकसद था। इस मौके पर IHRCC के चीफ डॉक्टर VP सिंह ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम की प्रेरणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल अभियान आत्मनिर्भर भारत से मिली है। उस अभियान की वजह से आज लाखों लोगों को फायदा मिला है। भारत रज महोत्सव मनाने का मतलब है कि हम सभी धर्मों को, सभी लोगों को जोड़ना चाहते हैं। आज विडंबना यह है कि भाई भाई का सगा नहीं है। फेसबुक पे हमारे जो है 5000 साथी हैं, घर में अच्छा माहौल नहीं है, सद्भाव का माहौल नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम सबको सामाजिक समरसता से जोड़ें, विकास की मुख्य धारा से जोड़ें, और इसलिए हमने भारत रज महोत्सव मनाया। और हम लोग साल भर में 3 बार रज महोत्सव मनाएंगे, एक बार ग्रीष्मकालीन, एक बार शीतकालीन, एक बार वैसे। तो इसका उद्देश्य केवल यही है कि मानववाद की स्थापना करना, मानव कल्याण के लिए जो जो चीजें हों, जो एक मनुष्य कर सकता है, उसको करने का प्रयास करना। सर, इस तरीके से जो कार्यक्रम करवा रहे हैं तो कैसे आप लोगों को जोड़ते हैं? क्योंकि आप लोग अलग राज्यों में और अलग देशों में करवा रहे हैं, तो ये कैसे कैसे आप लोग को प्रोत्साहित करें कि इससे वो जुड़े? खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब आप अच्छे काम के लिए निकलते हैं, नेक काम के लिए निकलते हैं, तो लोग आपके साथ होते हैं। और 1 + 1 2 होता है, 2 धन 2 बराबर 4 होते हैं। तो लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां बनता जाता है, हिंदुस्तान बसता जाता है सबके अंदर। सर, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं को मैसेज देना चाहते हैं मैम कि जो आज का कल्चर है, मोबाइल कल्चर, रील कल्चर, उससे दूर होकर के रियल कल्चर को अपना लें। अपने घर में, अपने परिवार में अपने माँ बाप का सम्मान करें, भारतीय संस्कृति, भारतीय परिधान को अपनाएं, भारतीय खान पान को अपनाएं, और भारतीय भाषा, भारतीय धर्म, भारतीय त्यौहार को मनाते हुए पूरे विश्व में भारत की समृद्धि का यशोगान कराएं। सर, अभी जो करंटली आप तिरंगा यात्रा की जो थाईलैंड में की थी, अब कब उसको नेक्स्ट आप तिरंगा यात्रा करने का प्लान करें और किस शहर में करने? तिरंगा यात्रा हमने थाईलैंड में की और अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। आगे का कार्यक्रम हम सोच रहे हैं लंदन में करने के लिए, और लंदन की तैयारी हम शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्दी आपको हम देंगे कि किस दिन करने जा रहे हैं। सर, भारत के लोगों को उस तिरंगा यात्रा में किस तरह से छोड़ेंगे? क्योंकि अभी तो कम लोगों के जरिए आप गए थे वहाँ पे, इस बार जब जाएंगे किस मात्रा में लेके जाएंगे? मैम कम कहाँ थे, 25 किलोमीटर की यात्रा थी, 200 कारें थी। और कितना संख्या बढ़ाएंगे? पूरे विश्व में कोई भी संगठन नहीं ऐसा नहीं है जहाँ भारतीय ना हो। तो हम चाहेंगे कि वहाँ जो प्रवास पर हमारे भारतीय गए हैं उनको जोड़ना, उनके अंदर भारतीय सद्भावना, देश प्रेम की सच्ची निष्ठा को अक्षुण्ण बनाते हुए हम वहाँ के लोगों को जोड़ेंगे, और साथ साथ यहाँ के लोगों को मोटिवेट करेंगे कि हम पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना, केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात है, जहाँ सत्यमेव जयते की बात है, जहाँ है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ व्यक्ति के नाम के आगे स्त्री लगता है, जहाँ शक्ति की प्रतीक नारी को हम सबसे पहले स्थान देते हैं। हम पूरे भारतीय माहौल को विश्व का माहौल बनाएंगे। अब जहाँ जहाँ लोग हैं, आप देखें थाईलैंड में हमने तिरंगा यात्रा की, भारतीय के साथ साथ बहुत विभिन्न देशों के लोग शामिल हुए उसमें। तो सच्ची सद्भावना, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हम इस तिरंगा यात्रा को पूरे विश्व में ले जाएंगे। और इरादा तो 100 देशों का है, मिनिमम के 100 देशों में करेंगे। अभी हम लोगों ने 21 देशों का प्लान बनाया है कि सबसे पहले 21 देशों में हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जी, लगातार आपने कई लोगों को सम्मानित किया है, वो लोग कौन हैं? आपके यात्रा में साथ में रहते हैं वो, या अलग कैटेगरी के जो ग्राउंड पे काम करते हैं? देखिए समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो दबी हुई हैं,
जिनको उचित प्लेटफार्म नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं कि ऐसे दबी हुई प्रतिभाओं को सामने लाना, जो समाज में रह करके जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनको एक पहचान दिलाना भी एक संगठन का काम होता है, हमारा एक नैतिक दायित्व होता है। उसी दायित्व को संभालते हुए हम लोगों ने भारत के और भारत के बाहर के लोगों को चिन्हित करके कि कौन लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको बुला करके सम्मानित हम लोगों ने किया है। ये तो मुझे भी नहीं पता चलता कि कैसे व्यवस्थित होता है, ईश्वर करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठिता। जिस दिन आपको अपने अलावा ईश्वर पर भरोसा हो जाएगा उस दिन चीज़ें पूरी हो जाती हैं। हम जब शुरुआत करते हैं, हमने सोचा नहीं था कि हम 28 सितंबर को थाईलैंड की धरती पर तिरंगा यात्रा निकाल लेंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा थी निकाल लिए। तो पूरा करने वाला ईश्वर है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें तासो नीचो नैन। तो हमें अपने पर गर्व नहीं करना चाहिए। लोग मिल करके, हमारी टीम है, दिन रात लगे हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं और हम लोग मेहनत करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सबका समर्थन है। सर, थाईलैंड की गवर्नमेंट और पब्लिक जो जिन्होंने तिरंगा यात्रा में सहयोग किया, किस तरह से सपोर्ट मिला, किस तरह से भागीदारी की उन्होंने इस यात्रा में? थाईलैंड के लोगों ने बहुत समर्थन किया मेरा, तन मन धन से। वहाँ की चाहे पुलिस हो चाहे लोकल लोग हों, सब लोग साथ रहे और थाई कल्चर को भी हमने प्रमोट किया। चूँकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब तक हम अपने सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। तो हम जा कर के वहाँ पर बातचीत किए, वहाँ के लोकल प्रशासन से बात किए, सरकार से बात किए, भारतीय एम्बेसी से बात की और फिर जा कर के हम तिरंगा यात्रा निकालने में सफल रहे। हमारी बातचीत लंदन में हो रही है और बहुत जल्दी ही हम लंदन में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अब तक भारत से कितना राज्य जुड़ा हुआ है आपके इस कार्यक्रम में? मैम, भारत के सभी राज्य, सारे जिले, सब लोग जुड़े हुए हैं। कोई भी जिला ऐसा नहीं है भारत का जहां मेरे 4-10 लोग ना हो, मुझे पहचानने वाले लोग ना हो। तो मुझे नहीं पहचान रहे हैं। आप जब काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, तो आपके कार्यों की सराहना होती है। इस कार्यक्रम में बीजेपी दिल्ली प्रदेश की महिला विंग की महासचिव डॉक्टर पायल भारद्वाज, पूर्व मेयर अवतार सिंह, बिहार के प्रसिद्ध सांसद साधु यादव के अलावा नव कुमार नवा उर्फ हीरा भाई, तिब्बत गुरु आचार्य येशी फुटसॉक, इंजीनियर डॉक्टर विष्णु प्रसाद बराल, डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव, एक्स प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स डॉक्टर दीपक हांडा, पूर्व निदेशक सीबीआई फॉरेंसिक एक्सपर्ट संजय जग्गी, प्रख्यात डेंटल सर्जन डॉक्टर सीके अनिल, हील इंडिया के सीईओ डॉक्टर स्वदीप श्रीवास्तव, IRS एवं पूर्व प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स GST डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव, पूर्व महापौर डॉक्टर अवतार सिंह सहित देश भर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि तिरंगा भारत की शान है। तिरंगा अद्भुत है और 100 मीटर लंबा भी है। देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने तिरंगे के माध्यम से अपना परचम लहराया है। तिरंगा हमारी पहचान और स्वाभिमान है। आज कुछ लोग पूरी दुनिया में तिरंगे की शान के लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग तिरंगे का अपमान भी कर रहे हैं। आज उन्हें पूरा देश देख रहा है। इसी तिरंगे ने देश को अपनी आजादी दिलाई। इसी की खातिर लोग लड़े और शहीद हुए। इसी तिरंगे की खातिर लोगों ने अपनी जान दी। उन्होंने IHRCC के डॉक्टर VP सिंह को इस आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये आयोजन लोगों में प्रेरणा का स्रोत बनेगा। लोगों में इससे देशभक्ति की भावना बढ़ेगी।